हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अक्षय। दोस्तों, जो टॉपिक चल रहा है वो फंक्शंस का टॉपिक चल रहा है एंड फंक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि आर्गुमेंटेड फंक्शंस क्या होते हैं एंड किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। मैं शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा और यहाँ पे बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग है ये उनकी बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग है। स्पेशली आपको सिर्फ ये प्रोग्रामिंग की जो डिजाइनिंग करी गई है वो इसीलिए मैंने करी है कि आपको पता चल सके कि आर्ग्यूमेंट्स हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, यानी कि ये जो फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये विद आर्ग्यूमेंट टाइप का फंक्शन है। आपको हाईलाइट भी मैं ये चीज कर देता हूँ कि इसमें जो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पड़ी हैं, एक तो आर्ग्यूमेंट पड़ी है ए एंड एक पड़ी है आर्ग्यूमेंट बी, दोनों ही इंटीजर टाइप की हैं। और ये फंक्शन जो है वो नो रिटर्न टाइप का है, यानी कि ये फंक्शन जो है इसके जो बॉडी है वो इस फंक्शन को कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। यहाँ पे वॉइड का मतलब होता है कि इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। आपको पहले भी ये चीज मैं बता चुका हूँ, एक बार आज मैं फिर इस चीज को रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। जब भी वॉइड लगा होता है तो फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। उसके अलावा कुछ भी फ्लोट, इंट कुछ भी लगाओ तो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। यहाँ पे क्योंकि वॉइड लगा हुआ है तो रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट टाइप का फंक्शन है। यहाँ पर बच्चों क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं, मैंने दो यहाँ पे हेडर फाइल कर ली डिक्लेयर, एक तो stdio.h कर लिया एंड एक दूसरी यहाँ पे conio.h मैंने कर ली। यहां से फिर मेन मेथड स्टार्ट हो गया है बच्चों। अभी ये ऊपर वाला जो है मैं आपको स्किप करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि हमेशा जब भी मेरा कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल कराता है वो सबसे पहले मेन मेथड को ही कंपाइल कराता है एंड उसके अकॉर्डिंग वो जो भी प्रोग्राम में उसके अलावा पड़ा होता है उसको बाद में करता है कंपाइल। इसलिए मैं भी आपको पहले मेन से ही बताऊंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे मेन मेथड पड़ा हुआ है। इस मेन मेथड के अंदर क्या है कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल किए डिक्लेयर, वो दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, सी एंड डी। एक यहाँ पे मैंने मैसेज करा लिया, पास मैसेज है गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर बच्चों अगर ये प्रोग्राम सिंपल होता जिसमें मैं किसी भी फंक्शन का यूज ना कर रहा होता तो आप क्या करते, सिंपली यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को रन टाइम में इनिशियलाइज कराते विद द हेल्प ऑफ दिस स्कैनफ फंक्शन। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, इन दोनों के सम को या तो आप डायरेक्टली प्रिंट वहां पे करा सकते थे। अगर मैं फंक्शन का यूज ना कर रहा होता तब आप क्या करते, इनकी वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट आप करा सकते थे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ। और फिर मुझे इसकी नहीं थी जरूरत कोई भी, ये आप यहाँ पे जो ये दिख रहा होगा आपको फंक्शन। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इनकी वैल्यू को रन टाइम में इनपुट कराया और उसके बाद मैंने इन दोनों को ही इस सम वाले फंक्शन के अंदर मैंने पास करा दिया एज इट इज। जो भी वैल्यू मैं इनपुट कराऊंगा वही वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पास हो जाएगी। जो सम नाम का फंक्शन मैंने ऊपर कराया हुआ है डिक्लेयर, उसको मैं अपने मेन मेथड से कॉल करूंगा। क्योंकि फंक्शन आप कुछ भी बना लो, वो जब तक मैं उसकी कॉलिंग मेन मेथड से नहीं करूंगा वो उसका फंक्शन का होना ना होना बेकार है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये फंक्शन को मैं अपने मेन मेथड से कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड इसकी वैल्यू को भी मैंने रन टाइम में इनपुट कराया विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ। अब मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे इसकी इनपुट कराऊंगा वही वैल्यू यहाँ पे भी हो जाएगी ट्रांसफर। आप लोगों को पता है इसकी कॉपी यहाँ पे भी पहुंच जाएगी। जब वो वैल्यू यहाँ पे पहुंच जाएंगी तो होगा क्या, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जब मैं इसको यहाँ से कॉल करूंगा एंड मुझे क्या मिलेगा, प्रिंट एफ मिलेगा, इन दोनों का सम। ये आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो जब मैं इसको कॉल करूंगा फंक्शन को, मैं दोबारा ये चीज बताना चाहता हूँ, जब भी मैं सम वाले फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो क्या मिलेगा, मुझे जो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कराई हुई हैं उनका सम मिलेगा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सी एंड डी है जिसकी वैल्यू मैं रन टाइम में इनपुट कराऊंगा, उनका मुझे सम मिलेगा। वो मुझे प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा क्योंकि इसकी बॉडी में मैंने यहाँ पे एक प्रिंट एफ लगाया हुआ है। यहाँ पे गेट सी एच है, यहाँ पे ये हो गया क्लोज। अब इसका हम लोग पहले आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट क्या है, जो मैं बता रहा हूँ वही है, क्या उसी तरह से ये काम कर रहा है क्या? यस, पूरी तरह से चल रहा है। यहाँ पे मैंने पैरा नंबर 2 एंटर किया, दूसरा नंबर 3 एंटर किया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे द सम इज 5, यहाँ पे ये मिला मुझे द सम इज 5। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ मेन के अंदर, तो सिर्फ मैंने क्या किया हुआ, दो इंटीजर मैंने किए यहाँ पे डिक्लेयर सी एंड डी, उनकी वैल्यू को मैंने रन टाइम में कराया। जो यूजर है उससे इनपुट मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 3 करा एंड उन दोनों को ही मैंने सम वाले फंक्शन के अंदर जो कि नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट टाइप का है उसको मैंने उनकी वैल्यू को पास करा दिया एंड कुछ नहीं हुआ। जब जैसे कॉलिंग होगी तो ये फंक्शन कॉल होगा एंड फंक्शन कॉल होने के बाद उन दोनों की मुझे यहाँ पे सम मिल जाएगा। जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं एंटर करूंगा उसका सम मुझे मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सम फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि यहाँ पे तो ये फंक्शन जो बनाया हुआ था ये नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट टाइप का था। अब जो दूसरा एग्जांपल होगा उसमें मैं यहाँ पे ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैं विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट टाइप का बनाऊंगा। इनके आर्ग्यूमेंट तो उसके अंदर भी रहेंगी लेकिन
ये यहाँ पे नो रिटर्न की जगह उसको मैं विद रिटर्न वाला बना दूंगा। ये आपको यहाँ पे बच्चों दिख रहा होगा, सेम बिल्कुल वैसा ही है प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 हेडर फाइल कर दिया, डिक्लेयर stdio एंड connew। यहाँ से जब मेन मेथड स्टार्ट हुआ, इस बार मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पे कराया डिक्लेयर, इंट a b एंड रिजल्ट। ये तीसरा वेरिएबल का क्यों मैंने कराया यहाँ पे डिक्लेयर, इसका भी आपको अभी आगे लगेगा पता है ऐसा मैंने क्यों किया, दो वेरिएबल से काम क्यों नहीं मेरा चला। यहाँ पे मैंने एक यहाँ फिर ये मैसेज करा दिया प्रिंट, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। ये सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि स्कैनफ की हेल्प से मैंने ये जो इंटीजर a एंड b कराया, इनकी वैल्यू को मैं इनपुट करा लूंगा विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन। एंड जो भी मैं वैल्यू कराऊंगा इनपुट, उन दोनों को ही मैं ये जो सम वाला मेरा जो फंक्शन है, ये जो विद रिटर्न विद आर्गुमेंट टाइप का है, उसके अंदर मैंने करा दिया पास यहाँ पे। एंड साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया, मैंने इसकी ये जो फंक्शन है मेरा, इसकी वैल्यू को मैंने इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर करा लिया इनिशियलाइज, यानी कि जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड इसको ही मैंने यहाँ पे उठा के प्रिंट करा लिया। ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों किया, एक स्टेप क्यों बढ़ा, आपको यही चीज मैं समझाने वाला हूँ अभी। देखिए बच्चों, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को रन टाइम में इनपुट करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन, जो भी 2 वेरिएबल की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, इस केस में यूजर मैं हूं, तो जो भी वैल्यू मैं इनपुट करूंगा वो इसके अंदर पास हो जाएगी। जो सम वाला फंक्शन है आपको दिख रहा होगा। अब क्योंकि जो सम वाला फंक्शन है वो विद रिटर्न विद आर्गुमेंट टाइप का है, तो जो वैल्यू यहाँ पास करूंगा वही वैल्यू यहाँ पे जाएंगे, आपको पता है। सपोज करिए इस a की वैल्यू मैंने 2 यहाँ पे करी एंटर एंड b की वैल्यू 4 करी एंटर, तो इस केस में इसकी वैल्यू तो हो गई 2 एंड b की वैल्यू हो गई 4। तो क्योंकि फंक्शन जो है वो विद रिटर्न विद आर्गुमेंट टाइप का, तो रिटर्न होगा कुछ ना कुछ बॉडी से। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू इनपुट करूंगा उन दोनों का सम होके रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन को ही। आप लोग ये चीज यहाँ पे सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न होगा उसके में 6 होगा। तो अब जब भी मैं इस फंक्शन को बॉडी से कॉल करूंगा, मेन से जब मैं इसको कॉल करूंगा, तो जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगा उनका सम कैलकुलेट हो जाएगा। एंड मुझे पता है कि अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो इसके अंदर सम आ जाएगा। एंड उस सम को प्रिंट कराने के लिए मुझे किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिंट एफ नहीं लगा हुआ। ये फंक्शन विद रिटर्न विद आर्गुमेंट टाइप का है। ये अपनी जो इसकी बॉडी है उससे उसको कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। इस केस में क्योंकि इनका सम होगा रिटर्न, एंड वो सम को प्रिंट कराने के लिए मुझे किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन की वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेट होने के बाद आएगी। इस केस में कैलकुलेट होने के बाद इन दोनों का सम आएगा, जो कि मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करा लिया। एंड मैंने फिर प्रिंट एफ यहाँ पे लगाया एंड उस पर्टिकुलर रिजल्ट नाम के वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा लिया। यहाँ पे गेट ch एंड यहाँ पे मैंने मेन की क्लोजिंग कर दी। अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो मुझे ये मैसेज मिलना चाहिए, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। फिर उन 2 नंबर की वैल्यू को मैं एंटर करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्कैनफ फंक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू को एंटर करूंगा एकदम से मुझे उन दोनों वैल्यूज का सम मिल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या प्रोग्राम इस तरह से ही वर्क कर रहा है जैसे मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर मैंने पहला नंबर 5 डाला, दूसरा नंबर 6 डाला। देखिए आप देख सकते हैं रिजल्ट इज 11। यहाँ पर रिजल्ट 11 आया, जो कि मैंने यहाँ पे ये कराया हुआ है प्रिंट एफ के अंदर ये मैसेज रिजल्ट इज 11। ये रिजल्ट जो जिसके अंदर ये सम वाले फंक्शन की वैल्यू स्टोर हुई थी उसको मैंने प्रिंट कराया। तो आप लोग देख सकते हैं मुझे यही मिला। बच्चों आज का जो टॉपिक था वो यही था, आपको बेसिकली समझाने का मेरा मोटिव यही था कि विद आर्गुमेंट वाले जो फंक्शंस होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। आपको दोनों ही तरीके से मैंने बताया कि विद रिटर्न टाइप एंड विदाउट रिटर्न टाइप जो फंक्शन होगा वो किस तरह से वर्क करेगा। बहुत ही माइनर सा चेंज है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अभी भी कोई क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।